तो आपको पता होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि ये जो दरख्त हैं, आप इनको कितना भी खाद दें, खाद कितनी भी डालें, पानी कितना भी डालें, जो देना वो दे दे, लेकिन ये फल उसी मौसम में लाते हैं जिस मौसम में अल्लाह फल लाना चाहे। ऐसा नहीं कि आप जबरदस्ती नहीं कर सकते। आम के सीजन में आम ही आएंगे, आम के सीजन में आम ही आएंगे, तरबूज के सीजन में तरबूज ही आएगा, खरबूज के सीजन में खरबूज ही आएगा। और जो बगैर सीजन के आएगा वो सेहत को फायदा नहीं दे। कुछ लोग हैं ना बगैर सीजन के भी लाना चाहते हैं, वो सेहत को फायदा नहीं दे। इसीलिए हमारे बुजुर्गों ने फरमाया फल खाया करो तो सीजन ही फल खाया करो और सीजन के एतबार से खाया करो। यानी कि तरबूज आपको मिल जाए सर्दी में नहीं खाना, सर्दी में मिल जाए नहीं खाना, उसका सीजन ही नहीं है। तरबूज का सीजन गर्मी में। आम मिल जाए सर्दी में नहीं खाना, उसका सीजन गर्मी में। गर्मी का एंड और जो वो बारिश का जो मौसम होता है तो या शबाब की जो गर्मी होती है हमारे यहाँ, तो ये वो सीजन, आम का सीजन ये है। उसके अलावा मिले तो आप देखना ये कहीं छुपा उपा के रखा गया होगा या जबरदस्ती लाने की कोशिश की गई होगी। तो सीजन के मुताबिक फल खाया कर। ये कोई हदीस नहीं बयान कर रहा हूं, बुजुर्गों के अकवाल में से कौल बयान कर। हमारे बड़े बुजुर्गों ने, औलिया अल्लाह ने सीजन के मुताबिक फल खाया कर। मालूम कर लो कौन से फल का क्या सीजन होता है। बल्कि एक आसान सी चीज है, ये अल्लाह की शान है कि फल हमेशा मौसम के एतबार से आता है। जैसे आप देखें तरबूज, उसमें पानी होता है, प्यास बुझाता है, आता है गर्मी में, गर्मियों में आता है, और उसकी लज्जत जो सीजन के मौके पे होगी वो और दिनों में नहीं होगी। बड़ी तासीर रखी है। हदीस पाक में आता है, अगरचे ये हदीस ज़ईफ है, कि अगर कोई अपने पेट को धुलना चाहे, पेट को वॉश करना चाहे, तो वो खाली पेट भर कर तरबूज खा ले, उसका पेट धुल जाता है। अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम फरमाते हैं कि तरबूज इंसान के पेट को वॉश कर देता है, धुल देता है। कभी तजुर्बा करके देखिएगा, खाली पेट, अगर पेट में तकलीफ हो, गड़बड़ हो, खाली पेट खाइए, तरबूज फायदा देगा। और भी खरबूज हुजूर अलैहि सलाम जब खाते थे तो फरमाते थे इसके साथ खजूर मिला के खाओ। फरमाते थे कि खरबूजे की ठंडक को खजूर की गर्मी से मार दिया कर। अब इसी पे बात चलेगी तो फिर बात होगी, लेकिन ये खाने पीने का आप कहेंगे कि ये कौन सा उन्वान निकला है, लेकिन ये भी तिब्बे नबवी का एक हिस्सा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तिब्बे नबवी का ये भी एक हिस्सा है। हम लोग जो हाथ आ जाए बस वो हड़प करने के चक्कर में अपनी सेहत का खराबा कर लेते हैं। तो फलों को मौसम के एतबार से खाना चाहिए। अल्लाह फरमाता है कि जड़ी बूटियां और दरख्त ये सब अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज हैं, अल्लाह की फरमा बरदारी करने। फिर अल्लाह, चूंकि उन्होंने पूछा था ना ये रहमान कौन है, तो फिर अल्लाह ने जवाब दिया उनको कि आसमान को उसी ने बुलंद किया है। जो आसमान की बुलंदी है, कभी इस पर गौर कीजिए। आसमान की बुलंदी पर हम लोग इमारतों के अंदर छत डालते हैं तो कहीं ना कहीं हमें उसको पिलर तो देना पड़ता है, ठीक। और जितनी ऊंची छत होगी उतने पिलर के और टेके और इसको इंतजामात ज्यादा करने पड़ेंगे। लेकिन ये मेरे अल्लाह की शान है, इतना बड़ा आसमान, कोई पिलर नहीं है, कोई रुकावट नहीं है। क्या चीज, इतना बड़ा आसमान किसने बुलंद किया? रहमान ने, मेरे अल्लाह ने, रब्बे मोहम्मद ने बुलंद किया।